नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिवारी। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है देश भर की खास। पश्चिम बंगाल के बारासात में सोमवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के किसी भी कोने में चले जाइए, गरीबी बिकाऊ नहीं होता है। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि आपके चालोबाजों की तरह गरीब दूसरों की कमाई पर नहीं पलता है। दीवार पर लिखा पढ़ लीजिए, दीदी जनता ने आपकी विदाई का मन बना लिया है। दीदी आपको जनता के फैसले को स्वीकार करना ही है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव शुरू होते ही शरारती तत्व भी सक्रिय हो गए हैं। अलीगढ़ में कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने के लिए मस्जिद पर पथराव करना शुरू कर दिया है। शरारती तत्वों ने मस्जिद में लगी लाइट को भी तोड़ दिया और मौके से भागे। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। जैसे ही मस्जिद पर पथराव होने की सूचना मिली, स्थानीय थाना पुलिस के 7 पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। देश के सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिटायरमेंट की एक समान उम्र तय करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से ही इनकार कर दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। यह याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। दिल्ली और देश में फैलते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर अब धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं के आवागमन को रोकने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं। कल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि महोत्सव शुरू हो रहा है। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश को रोकने और उनके दर्शनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी की है। कहीं मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके मंदिर में प्रवेश की व्यवस्था की गई है। साथ ही कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मंदिर में मां के दर्शन के लिए प्रवेश करने की अनुमति होगी। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। पूछताछ जारी है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। विशेष सूचना के आधार पर पुलिस स्टेशन कीरी ने बशीर अहमद भट्ट पुत्र गुलाम मोहम्मद भट्ट निवासी किरी और वसीम अहमद मित्र पुत्र अब्दुल गनी मीर निवासी कीरी को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर 63,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े किसी भी देश में एक दिन में आए केसों से सबसे ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि 12वीं के एग्जाम मई अंत तक और 10वीं की परीक्षाएं जून में होंगी। उन्होंने कहा है कि छात्रों का स्वास्थ्य हमारे लिए अहम है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मामले में गिरफ्तार एपीआई रियाजुद्दीन काजी को लोकल आर्म्स यूनिट से सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल वह 16 अप्रैल तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के कस्टडी में है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए आज काजी को इस मामले में गिरफ्तार और मुंबई की तलोजा जेल में बंद सचिन वाजे के अड्डों पर ले जा सकती है। एनआईए का मानना है कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में रहने के दौरान काजी अक्सर इन जगहों पर वाजे के साथ जाया करता था। मंडप डेकोरेटिंग के लिए रखे गए मंडप के सामान में एक 18 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार डोंबिवली पूर्व ओम साई स्कूल के बगल में मंडप डेकोरेटिंग के लिए रखे गए मंडप के सामान में साहिल भोई नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बताई घटना के एक दिन पहले मृतक की बहन ने साहिल को समझाया था कि कुछ काम धंधा किया कर सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमता रहता है। उस रात वह घर पर नहीं आया और दूसरे दिन मंडप में उसकी लाश मिली थी। मानपाड़ा पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक अविनाश पलाते अकसामत मृत्यु का मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोविड-19 से संक्रमित मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे के भीतर 1,67,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है। बावजूद इसके मुंबई कर मास्क को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी आंकड़ों से साफ हो गया है कि मुंबई करों को कोरोना की कोई भी परवाह नहीं है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में यहां मुंबई पुलिस के एक उप निरीक्षक एसआई की सोमवार को मौत हो गई। एक अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में बताया। एसआई मोहन डागे 2 साल से अधिक से वकोला थाने में तैनात थे। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उन्हें इलाज के लिए यहाँ के सबसे बड़े कोविड केंद्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भर्ती कराया गया था। पिछले साल इस थाने के 30 से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित हुए थे। तो यदि हमारे आज खास खबर देश और दुनिया की खास खबरों के बने के साथ नमस्कार।